इस भोजन के अंदर कुछ अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। जब इतने बड़े से इतने बड़े हुए हैं आपके शरीर में खून, हड्डी, चमड़ा बनाने का काम कौन करता है? वो न्यूट्रिशन ही करता है जो भोजन में होता है। और भोजन, हवा, पानी जब गड़बड़ हुआ तो हमारे साथ बीमारियां सफर करने लगी, है ना, उसकी कमी हुई। आप बताइए कि ये जो आपका मकान है, आप कहिए कि हम बहुत अच्छा बनवाएंगे, है ना, और आप खूब बढ़िया मिस्त्री खोज लाइए, बहुत अच्छा मिस्त्री लाइए, और गिट्टी बालू की जो सप्लाई है हम करेंगे, और हम घटिया दें तो आपका मकान अच्छा बना देगा मिस्त्री? भगवान ने आपको इतना बढ़िया शरीर दे दिया है, और उसमें जाने वाला रॉ मटेरियल जिससे खून, हड्डी, चमड़ा बनता है, वो आप कैसा दे रहे हैं? घटिया क्वालिटी का। तो आपका शरीर कभी स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो दवाइयां ले रहे हैं आप अर्जेंटली, एक्सीडेंटली के लिए लेते हैं। जब आपका कोई रोग का स्तर बढ़ जाता है तो उसके आराम के लिए लेते हैं, ना कि आप स्वस्थ रहने के लिए लेते हैं। अब बताइए यहाँ कि बीपी, शुगर, दमा, आर्थराइटिस, माइग्रेन की कोई ऐसी दवाई बनी है जो इन फ्यूचर आपको पहले खाने से ये रोग ना हो? है कोई दवाई बनी हुई? माने आज हम खाएं, हमको नहीं है तो भविष्य में ये रोग नहीं होगा, कोई दवाई बनी है? जब नहीं बनी है तो आपको स्वस्थ रखने में कौन मदद करेगा? आपका भोजन करेगा। उसमें न्यूट्रिशन जो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनिक होना चाहिए, पेड़ पौधों से, नेचर से मिला हुआ होना चाहिए। ये जुगाड़ू नहीं होना चाहिए। जुगाड़ू कब लेते हैं हम? जब ज्यादा कमी हो जाती है तो जुगाड़ू लेते हैं अपने आप को उस समय उस बीमारी से अलग करने के लिए। तो मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? अगर ये न्यूट्रिशन यहाँ मिला होता तो हम बीमारी के लिए यहाँ गए होते, इतने चक्कर काटे होते। अगर यहाँ भी हम दवाई ले रहे हैं और साथ में इसकी कमी हो रही है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और थोड़ा अलग रोग हो जाएगा। ये बताइए कि यहाँ अगर न्यूट्रिशन ले लेंगे तो ये बीमारी हमारी शरीर में भोजन में पूर्ति हो जाएगी, तो यू टर्न हो जाएगी कि नहीं यहाँ से? और नहीं हुए तो फिर आगे बढ़ गए, और फिर आगे बढ़े तो यही डॉक्टर आपको ये बोलेंगे अब आपको असाध्य रोग है, बीपी, शुगर, जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। तो जिंदगी भर दवाई खा रहे हैं और उसके साथ इसकी पूर्ति नहीं हो रही है, जिसकी कमी से ये रोग हुआ आपको, तो क्या ये दवाई आपको ठीक कर देगी? डॉक्टर कहता है कि अगर आपका भोजन अच्छा नहीं है तो दवाई कोई काम नहीं करेगी। आयुर्वेद इस बात को कहता है कि भोजन अच्छा है तो दवाई का कोई काम नहीं। आप जिस पाले में रखना चाहें अपने आप को वहां रख सकते हैं। आपको शुगर हैवी हो गया इसी उम्र में, अब ये सारा कारण आप जान जाएंगे कि आपको शुगर क्यों बढ़ा। ठीक है, क्योंकि जो चीजें हम बताने जा रहे हैं आगे, ये आपको एकदम क्लियर कर देगी, और जो लापरवाही आप गलती से करते हैं वो करना छोड़ देंगे। ठीक है, आप देखिए कि आगे आप यहाँ बढ़ गए और मेडिसिन आप खाने लगे शुगर का। अगर इस न्यूट्रिशन की पूर्ति, जो भोजन में कमी है उसकी पूर्ति हो जाए, अच्छी चीजें खाएं, तो ये बीमारी यू टर्न होने, जो अंग हमारे धीरे धीरे कमजोर होकर हार्मोन्स, इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं, चाहे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, क्योंकि जो चीजें आपके शरीर में डेवलप ना, भोजन को जो पचाने में दिक्कत दे रही है, जो एनर्जी बनाने में दिक्कत दे रही है, वो आपके सेल के अंदर एनर्जी का ना बनने की वजह से शुगर होता है। वो ब्लड में अचानक ग्लूकोज बढ़ जाता है, जो आपका भोजन है उसका यूज नहीं हो पाता है, आगे की प्रक्रिया यूज नहीं हो पाती है। अगर आप ट्रक से माल ला रहे हैं और रोड से यहाँ लिंक रोड ही ना, तो आपके घर तो खाना पहुंचेगा नहीं, वो रोड को ही जाम करेगा ना ट्रक, और बेवजह वो परेशान करेगा। तो सीधा यही प्रक्रिया शुगर के रोग में होती है। वो आपका भोजन है और वो डाइजेस्ट, उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए अब उसको यूटिलाइज करने के लिए आप डॉक्टर से डायरेक्ट दवाई ले लेते हैं। तो वो वहां पे मतलब क्या किया कि फोर्स को लाया गया, कहा तुम साइड करो, रोड को क्लियर कर दो कि थोड़ा काम चलने लगे। तो ट्रक को क्या किया, उसने रोड से हटा के साइड कर दिया। तो ये काम दवाई आपका करती है। जबकि आपका असली काम क्या था? असली काम था कि शरीर को वो चीज देना जिसकी वजह से मेरा अंग गड़बड़ हुआ है, वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, वो अदर हार्मोन्स नहीं बना पा रहा है, वो बनाने लगे धीरे धीरे, जो कमजोर हुआ थोड़ा मजबूती आ जाए। दवाई वहां क्या करती है कि जो अचानक से दिक्कत आती है, वो अचानक वाली दिक्कत को खत्म करके आपकी प्रक्रिया को सही करता है। लेकिन आपके भोजन में वो ताकत रहेगी तभी तो आप रिकवर कर पाएंगे। रिकवर करने वाला आपके शरीर में वो भोजन नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही किया होगा बहुत ज्यादा, या तो भोजन करने में लापरवाही किए होंगे, या टाइमली खाना नहीं खाते होंगे, या कुछ हार्डली चीजें, केमिकल वाली चीजें ज्यादा खाते होंगे,
यही 2 चीज मैंने हुआ है। टाइम से सो नहीं पाते थे हम लोग, खाना भी गड़बड़ खाते थे। और कई सालों तक गड़बड़ किए तब ना आपके दिक्कत हाँ, हुई? 2-3 साल वही जौनपुर थे। हाँ तो मान लीजिए रात तो भर काम होता समोसा था। ही खा के काम चला हाँ, ऐसे हाँ, ही हाँ, करा। ये तो ये देखिए हम कैसे आइडिया लगा रहे हैं और ये हकीकत है ना। इस वजह से आपको दिक्कत हुई क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगर ये चीज यहाँ मिल जाए तो ये बीमारी वापिस हो जाएगी कि नहीं? धीरे धीरे होगी ना। हाँ। अब आपको खराब होने में 5 साल लगा तो सही होने में भी तो कुछ समय चाहिए। हाँ। ये धीरे धीरे सही होगी। हाँ। और फिर भी समझ में नहीं आता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ये डॉक्टर क्या कहते हैं कि अब आईसीयू में आपको रहना पड़ेगा। आईसीयू से भी डेड बॉडी निकलती है। अब कोई कहाँ जाएगा? देखिए कुछ व्यवस्थाएं हमारे दिमाग में गलत भी बैठ गई हैं कि डॉक्टर और हमारा पैसा और हॉस्पिटल ये है तो हम सुरक्षित हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आईसीयू से डेड बॉडी नहीं निकलती और बड़े बड़े हॉस्पिटल एम्स से फिर डेड बॉडी नहीं निकलती। पैसा एफर्ट नहीं कर सकते। अब बताइए यहाँ कुछ भी खाएं कुछ भी करें और यहाँ से परहेज चल रहा था, ये परहेज ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। वो तो सही बात है कि आपको रिएक्ट कर रहा है तो नहीं खाना है, लेकिन खाने लायक तो बनना होगा तब तो मेरा शरीर स्वस्थ होगा। हाँ। अगर ऐसा नहीं बन पा रहे हैं आप तो फिर आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, आप टेम्पोररी जुगाड़ किए। जब आप कोई भी भोजन खाते हैं तो ये कहाँ जाता है? इस आंत में जाता है और यहाँ से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, सी ये क्या होता है हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए शरीर पोषित कर लेता है उसमें से, आंत में से, आपके भोजन में से वेस्टेज को बाहर निकाल देता है। और जो जरूरत की चीज है उसको साल भर 2 साल के लिए स्टोर भी कर लेता है शरीर के अंदर। आपको पता है ना कि कुछ विटामिन हम खा लेते हैं तो वो सालों स्टोर रहता है, उसको यूज करता रहता है शरीर। कुछ ऐसा होता है जो स्टोर नहीं होता है, वो क्या है, वो 1-2 दिन में ही जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है। आंत में से ग्लूकोज के रूप में आपका भोजन पोषित होता है। ग्लूकोज क्या है? ये आपका एक तरह से भोजन है और ये कहाँ जाता है? ये सेल के अंदर जाता है। सेल क्या है? जैसे ईंट से आपका मकान बना है ना, अनगिनत ईंटें लगी हैं, कोई गिनता नहीं है, ऐसे ही सेल्स हमारे शरीर की छोटी इकाई है, उससे हमारा शरीर का निर्माण है। उससे आपको हाथ बना, आंख बना, सब कुछ उसी से बना है। इस सेल के अंदर एनर्जी बनती है कब? जब ये ग्लूकोज इसके अंदर जाएगा। और ये ग्लूकोज कई बार नहीं जा पाता है जब इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स है जो इसमें मदद करता है। जैसे आपको यहाँ से कोई भारी सामान ले जाना है तो आप सर पे नहीं ले जा सकते, कोई गाड़ी आएगी ना, कोई लोड करने वाला आएगा ना, तो ये सारी प्रक्रिया चाहिए। तो ये इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है कि इसके बगैर ये ग्लूकोज इसके अंदर जाएगा नहीं। और ये इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज बनाता है और लीवर इसको सपोर्ट करके टाइम टू टाइम उसको जरूरत के अनुसार देता रहता है। अब ये इंसुलिन अगर नहीं बनेगा हमारे शरीर में तो ये ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, ये ब्लड में ही बढ़ जाएगा। और ब्लड के कई काम है, ऑक्सीजन ब्लड का काम है, ब्लड के काम में प्लेटलेट होता है जो रोगों से हमारा शरीर लड़ता है, रिकवर करता है घाव को, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो एक अगर ग्लूकोज बढ़ जाए तो बाकी चीजों को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अगर ट्रकों का ही जाम लग जाए केवल, या लोग कहते हैं कि भाई BMW बड़ा अच्छा गाड़ी है, हर कोई BMW देकर केवल BMW ही रोड पे चले तो आपका पेट भरेगा, भोजन आएगा। ट्रक और ये भी चलना चाहिए अगर उसको देंगे आप तो ये रिजल्ट आपको चमत्कारिक दिखने लगेगा। जरूरत पड़ने पर दवाई लीजिए और उसको लेंगे तो जो रिकवर दिखेगा आपको, आपकी इस उम्र में बहुत अच्छा दिखेगा। कोई भी रोग शरीर में हो सकता है ना, तो वो खत्म भी हो सकता है और वो डॉक्टर आपके अंदर बैठा है, उसको वो रॉ मटेरियल चाहिए। सबसे बड़ा डॉक्टर आपके अंदर बैठा है, लेकिन उसको रॉ मटेरियल चाहिए ना। आप बताइए कि सैनिक को ऐसे ही भेज दिया जाए बॉर्डर पर लड़ने के लिए तो लड़ लेगा वो? तो उसको ऐसे इंटेलिजेंट हथियार आज चाहिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, पीछे से बारूद गोला चाहिए, तब लड़ेगा ना वो। तो आपके अंदर बैठा डॉक्टर कहाँ लड़ पा रहा है? आप उसको दे ही नहीं रहे जो चाहिए। आप उस जुगाड़ के चक्कर में पड़े बस तुरंत आराम हो जाए, तो आराम तो हो ही जाता है। उसके लिए तो डॉक्टर भगवान है, दवाई अमृत है। हाँ? वो चीज तो हम भी जान दे रहा है, लेकिन हाँ, तो आपको खत्म करने के लिए अब क्या करना होगा? आपको ऐसी चीजों का यूज करना होगा जो हमारे शुगर को ना बढ़ाती हो। अब शुगर को ना बढ़ाने के लिए देखिए क्या होता है, ये जो भी खाना हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट ये 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, है ना, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
तो इन दोनों में क्या अंतर है कि ये जैसे ही आप खाएंगे ये 5 मिनट के अंदर आपके ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देगा। और इसकी पहचानने की क्या वो है, जो आपके जीभ पे मीठा लगता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और जो कड़वा लगता है वो कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि रोटी जो है आपके अंदर ग्लूकोज नहीं बढ़ाती है, वो भी बढ़ाती है, लेकिन इसका रासायनिक स्ट्रक्चर इस तरह से जटिल होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, सिंपल होता है, ऐसे लरी की तरह। ये 5 मिनट में टूट के ग्लूकोज जाके ब्लड में, कभी सुना है ना आपकी किसी को उल्टी दस्त होता है तो उसमें एनर्जी पानी कमी हो जाती है, उसको तुरंत नींबू और चीनी घोल के लोग देते हैं, तो वो क्या करता है कि तुरंत जाके एनर्जी बढ़ा देता है। जो बोतल से पानी चढ़ाया जाता है न लेने पे, इस तरह से कोई सही नहीं होगा तो डायरेक्ट नस में चढ़ा दिया जाता है, वो एक डायरेक्ट प्रक्रिया है। तो कॉम्प्लेक्स है, ये धीरे धीरे टूट के ब्लड में जाता है। ये 5 मिनट में धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे जाएगा तो उतना इंसुलिन बन रहा है कि डाइजेस्ट होता जा रहा है, एनर्जी में बदलता जा रहा है, तो वहां ट्रैफिक जाम नहीं होगा। मान लीजिए कि रबीलगंज बाजार के अंदर ट्रैफिक जाम हो गया, बैरिया बाजार जाम हो गया, तो अगर गाड़ियों को इधर ही थोड़ा देर रोक दिया जाए और कम गाड़ियां जाने दिया जाए तो जाम खुल जाएगा। ये काम आप खुद अपने भोजन की सहूलियत से कर सकते हैं। दोनों को पहचानने का तरीका ये है, और जो भोजन में कमी हुई है न्यूट्रिशन की, उसको अगर एक्स्ट्रा अच्छा ले लें आप, एक्स्ट्रा अच्छा आपको कहीं से मिल जाए, तो वो चीज खुद अभी जरूरत की पूर्ति करेगा, प्लस जो रिकवर है, जो एक्स्ट्रा चाहिए उसकी पूर्ति करके आपको बाहर निकाल देगा। तो कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो जाता है। आपने गलत चीज खाया, उसके बाद दवाइयां खाना शुरू कर दिया, दवाई कोई साइड इफेक्ट कर रही है, पैनक्रियाज दिक्कत हो गया, लीवर को दिक्कत हो गया, तो शुगर डेवलप हो गया। लेकिन पहले के लोगों को कैसा ये होता था, इसको कोई शुगर का रोग नहीं है, ये जबरदस्ती शुगर का रोगी होता था। कैसे? ये जीभ के स्वाद और पेट को भरने के लिए बार बार भोजन करता है। अब शरीर में इंसुलिन बनाने की भी एक क्षमता है, अगर ये इंसुलिन कम पड़ गया, ये बार बार खा रहा है, तो ये ब्लड में ही तो बढ़ेगा ग्लूकोज। जब ये बढ़ता था ना, तो इसको क्या करता था, शरीर लेके और इस सेल के अंदर स्टोर कर देता है। जब हम खाना नहीं खाते तो उसको तोड़ तोड़ के यूज करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर देता है। अब ये जो स्टोर करता है उसका यूज, तो स्टोर किया तो इसको मोटापा बढ़ना चालू है। आप लोग पहले के सेट सुने होंगे कि ये राष्ट्रीय रोग है शुगर, तो उसको रोग नहीं होता था। वो क्या करता था, इतना खाता था कि उसके सेल, सारी जो ऑटोमेटिक व्यवस्था है शरीर की, फेल हो जाती थी। उसकी सेल को मोटापा की भी तो एक स्तर होगा ना, उसके बाद नहीं हो पाएगा मोटा, वो शरीर नहीं एडजस्ट कर पाएगा, तो उसको ब्लड बढ़ा, तो वो जाके दवाई ले लेके उसको कम करता है। चीजें हैं, आप बुक करके बुक करके मंगा लेंगे तो आप देखिएगा कि अमेजन रिजल्ट आएगा। और जो चीज बचना है बराबर हमसे फोन करते रहिएगा कि भैया ये कंडीशन, पंखा चला दीजिए, पंखा चलो, खोल दीजिए दरवाजा। नहीं, शुगर अपने आप में सब बीमारियों की जननी है। कैसे जननी है? जब ये ब्लड से ही सारे शरीर में ऑक्सीजन और सारे सेल को भोजन जाता है, ये ब्लड को जाम करेगा, तो जो चीज जहां कम पड़ जाएगी ज्यादा, वहां पर शरीर हमारा फाइट करना कम कर देगा, तो वहां उस तरह की बीमारी डेवलप होगी। इसकी वजह से आपका हार्ट खराब हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, क्योंकि ये ब्लड में बढ़ गया। किडनी का काम है छानना गंदगी को, तो वहां तो गंदगी ज्यादा बढ़ गई। आप चाय छन्नी में उसमें से साफ नहीं करेंगे और छन्नी से छानते रहेंगे तो जाम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और गंदगी ज्यादा रहेगी, ज्यादा चाय पत्ती गिर गई तो जाम आ रहे हैं। पहले तो कंट्रोल रखना जरूरी है, फिर उसको रिकवर करना जरूरी है। नहीं तो आपकी उम्र अभी बहुत कम है, फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा दिक्कत है। इसलिए तो आपसे हम बगैर झिझक तो अभी क्या किया जाए वो बताइए। थोड़ा सा खान पीन में क्या चले आपको? खान पान में देखिए, जैसे हरी सब्जी वगैरह आप खाते हैं, है ना, इस तरह की मूली खाइए, हरी सब्जी, क्षारीय चीजें ज्यादा खाया जाता है। जैसे दूध न खा के दही खाइए, मट्ठा खाइए, दही में वो मलाई वाली दही मत खाइए, मट्ठा खाइए, बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। सब्जी में ज्यादा तेल ना हो, ये सब चीजें न तुरंत जाके कुछ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के दूसरी तरह की बीमारी पैदा करती है। ये सब तो घरेलू चावल है, जामुन का रस, हाँ, ये सब चीजें अच्छी है ना। सहजन का पत्ता का चना है, और जीभ के स्वाद पे थोड़ा सा लगाना है, नमकीन
वगैरह ये वो सब तो बंद हो गया है, तो बिल्कुल अब मीठा तो बंद हो और गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि मीठा बिल्कुल बंद है। और कुछ चीजें जो दवाई चलती है, दवाई लेते हैं हाँ, शुगर के, हाँ, मतलब पेशाब विशाब में कोई दिक्कत? कोई नहीं, मैंने सब चेक कराए थे, मतलब सब कुछ ठीक है। एज कम है अभी, अभी समझ जाएंगे तो कुछ सही रहेगा, है ना? इसीलिए तो मैं तो